नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने के लिए पूरी तैयारी की जा चुकी है। केजरीवाल के घर के बाहर भारी सुरक्षा बल की तैनाती की गई है और ईडी की एक और नई टीम अरविंद केजरीवाल के शीश महल में दस्तक दे चुकी है। जल्दी जल्दी आपको इस पूरे मामले से जुड़ी कुछ अपडेट बता देते हैं। अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है, जल्द सुनवाई की मांग की है और बड़ी खबर अंदर से ये सामने आ रही है कि ईडी ने अरविंद केजरीवाल का फोन जब्त कर लिया है। तो वहीं आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं को आप दफ्तर बुलाया गया है। सौरभ भारद्वाज केजरीवाल से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। केजरीवाल और आतिशी मार्लेना भी शीश महल के बाहर मौजूद है, लेकिन उनको अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। पूरी तैयारी की जा चुकी है। जैसे ही ईडी के अधिकारी केजरीवाल के घर पे पहुंचे, वैसे ही केजरीवाल को 10वां समन भी थमा दिया गया है और पिछले आधे घंटे से अरविंद केजरीवाल से शराब घोटाले को लेकर पूछताछ की जा रही है। तो गिरफ्तारी पक्की बताई जा रही है। आम आदमी पार्टी की भी तैयारी पूरी है कि वो बवाल करे और आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार मोदी सरकार को घेरने के लिए तमाम तरह के बयान भी सामने आ रहे हैं। तो क्या कुछ अंदर चल रहा है, क्या कुछ बड़ी अपडेट अब तक की है, बताएंगे आपको। मेरे साथ जुड़े हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। क्या कुछ अंदर चल रहा है? केजरीवाल का फोन जब्त कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि ईडी के सामने केजरीवाल कह रहे हैं कि मुझे नहीं जाना है आपके साथ, क्योंकि खबर यह है कि ईडी दफ्तर केजरीवाल को ले जाया जाएगा। देखिए, अब जो सिचुएशन सामने है उसमें दो चीज बड़ी क्लियर है। एक, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी किसी भी वक्त हो सकती है और ये जानकारी कोई और नहीं दे रहा। उसके प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज आकर के बता रहे हैं कि उनको ये जानकारी मिल गई है कि आज जो है वो गिरफ्तार किया जाएगा। लंदन में बैठे हुए, यूरोप में बैठे हुए राघव चड्ढा भी वहाँ से ट्वीट कर रहे हैं कि केजरीवाल गिरफ्तार तो कर सकते हो, केजरीवाल की सोच को गिरफ्तार नहीं कर सकते। इसका मतलब ये है कि जिस हिसाब से तैयारी है, जो ग्राउंड सिचुएशन है, केजरीवाल को कुछ ही देर बाद उनको ईडी दफ्तर, ईडी की टीम लेकर के जाएगी। लेकिन अभी क्या हो रहा है, ये लोग सारा जो है वो बोल रहे हैं कि फ़ोन छीन लिया गया, बातचीत नहीं करने दिया। भाई, छापेमारी होती है तो पहला काम यही होता है कि सारे फ़ोन जो है वो जमा कर लिए जाते हैं। तो जितने भी लोग शीश महल के अंदर होंगे उनके फ़ोन को जब्त कर लिया गया होगा और इन पूरे जो लोग वहाँ पे होंगे सबको एक कमरे में बंद कर दिया गया होगा और वहाँ पे नॉर्थ डीसीपी वो केजरीवाल से पूछताछ कर रहे हैं और ये जानकारी मिल रही है कि पूछताछ के थोड़ी देर बाद उनको ईडी दफ्तर लेकर के आया जाएगा, जहां उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। लेकिन इस बीच और भी कई सारे डेवलपमेंट, सारी खबरें आ रही है। वो ये कि वहां पे 12 और ईडी अधिकारियों को लाया गया। ये सवाल अहम है क्योंकि ऑलरेडी अंदर काफी ज्यादा ईडी के अधिकारी मौजूद थे, लेकिन अलग से फिर से 12 अधिकारियों को क्यों बुलाया गया? देखिए, 2 दर्जन अधिकारी अंदर थे। वो कम पड़ रहे थे क्योंकि ये शीश महल बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा घर बनाया है, करोड़ों रुपए जो दिल्ली के लोगों का उन्होंने खर्च किया है। तो सर्च ऑपरेशन जल्दी खत्म हो, इसलिए 12 और अधिकारियों को वहां पे बुलाया गया है। 2 चीज़ें हो सकती है। हो सकता है कुछ कैश मिला हो, कुछ उस तरह के दस्तावेज मिले हो, कंप्यूटर्स मिले हो, जिनको जांचना परखना ज़रूरी है। लेकिन बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि ईडी मुख्यालय की भी अब सुरक्षा बढ़ा दी गई है। तो क्या माना जाए कि शीश महल से घसीटकर अरविंद केजरीवाल को ईडी मुख्यालय ले जाया जाएगा? देखिए, अब से कुछ देर बाद अरविंद केजरीवाल को ईडी दफ्तर लेकर के आया जाएगा, जहां वहां उनकी गिरफ्तारी होगी। दूसरी चीज, ये जो सुरक्षा बढ़ाने का जो काम इसलिए किया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी ये पहले से ही तैयारी कर चुकी थी कि जैसे ही केजरीवाल को गिरफ्तार किया जाएगा, कौन आदमी मीडिया में जाएगा, कौन आदमी क्या बोलेगा, ये इसकी तैयारी पहले से है। तो आप देखिए, जब ये खबर आई कि ईडी के अधिकारी वहाँ पहुँचे हैं और वहाँ पे बैरिकेडिंग कर दी गई है, तो पहले आम आदमी पार्टी के लोगों ने कहा कि सारे कार्यकर्ता जो दफ्तर है आईटीओ के पास वहां पहुंचे। लेकिन जब ये देखा गया कि ये तो गिरफ्तार जैसा की जाएगी और वहां पे गिरफ्तारी हो सकती है,
तो इन लोगों को ये कहा गया कि भाई सिविल लाइंस कूच करो, मतलब चीफ मिनिस्टर के घर के पास आप आ जाओ, लेकिन उसकी भी तैयारी है पूरे सिविल लाइंस एक में। अपडेट अंदर से ये भी सामने आ रही है कि अरविंद केजरीवाल ईडी के अधिकारी को कह रहे हैं कि मुझे कहीं नहीं जाना है, यहीं पे पूछताछ करो। ये कौन सी जिद है? देखिए वो जिद है, मैं बार बार कह रहा हूं, केजरीवाल वो उस तरह की तस्वीरें चाहता है कि जिसमें लोग उसको ईडी के अधिकारी पुलिस वाले घसीट के ले जा रहे हो ताकि उसका वो पॉलिटिकल माइलेज लेकर वो कर सकता है, लेकिन इससे कुछ होना जाना है नहीं। अगर गिरफ्तारी होगी तो उनको प्यार से जो है पीछे दरवाजे से जो है निकाल के ले जाया जाएगा, वो उनके कहने ना कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब वो कैसे ये पूरा प्रोसीजर होगा ये आगे कुछ समय में मालूम चलेगा, लेकिन जिस तरीके से आरपीएफ को लाया गया है, जिस तरीके से सुरक्षा बल जो है ईडी के दफ्तर के बाहर, आम आदमी पार्टी ऑफिस के बाहर और अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर जिस भारी संख्या में पुलिस बल को इकट्ठा किया गया है, उससे तो बिल्कुल साफ है कि देखिए, जिस सुरक्षा बल की आप बात कर रहे हैं, तस्वीरें भी सामने आई हैं, जरा दिखाते हैं। देखिए कि कितनी ज्यादा भारी संख्या में यहाँ पे सुरक्षा बलों की तैनाती जो है वो की गई है, और ये तैनाती सिर्फ केजरीवाल के आवास के बाहर में नहीं है, ईडी के मुख्यालय के बाहर भी ये सुरक्षा जो है वो पुख्ता कर दी गई है। आम आदमी पार्टी के दफ्तर के भी बाहर सुरक्षा पुख्ता कर दी गई है, मतलब तैयारी पूरी है। क्या माना जाए कि ज्यादा वक्त नहीं लगाया जाएगा, क्योंकि जितना ज्यादा देर होगा, अभी केजरीवाल के घर के बाहर बड़े बड़े जो आम आदमी पार्टी के नेता है वो भी पहुंच गए हैं, मीडिया को बाइट्स दे रहे हैं, बवाल करेंगे, हंगामा करेंगे, उससे पहले ही कोई बड़ा एक्शन ले देखिए कोई बवाल, कोई एक्शन, कोई भी आप कितनी भी भीड़ इकट्ठा कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। केजरीवाल को अभी कुछ देर बाद वहां पे आप ये समझिए, इतना इंपॉर्टेंट है कि ईडी के ज्वाइंट डायरेक्टर बाकायदा पूछताछ कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल से। अरविंद केजरीवाल को ये बात उसी समय समझ में आ जानी चाहिए थी जब आज दिल्ली के हाई कोर्ट में सबूतों को देखने के बाद वहां जज साहब ने आपको रिलीफ नहीं दिया, उसी समय इनको चौकन्ना हो जाना चाहिए था कि भाई अब किसी भी वक्त ईडी जो है वो एक्शन में आ सकती है। तो अब ये देखिए कि कुछ देर बाद अरविंद केजरीवाल को उनके शीश महल से निकाल के एक खबर बड़ी ये भी आई कि अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का भी रुख किया है और तुरंत फौरन सुनवाई की भी मांग की है। सौरभ भारद्वाज का ये बयान सामने आया कि जल्द सुप्रीम कोर्ट की मांग में सुनवाई भी हो सकती है। देखिए सुप्रीम कोर्ट अभी वो गए हैं, सुप्रीम कोर्ट में ताला बंद है। सुप्रीम कोर्ट में वहां पे जाएंगे, वहां पे रजिस्ट्रार से बातचीत होगी, फिर कोई जज एग्री करेंगे सुनने के लिए नहीं सुनने के लिए, तो कई सारे उसमें जब तक सुप्रीम कोर्ट से कोई फाइनल खबर ना आ जाए। हालांकि इनके वकील मनु सिंघवी साहब काफ़ी पावरफुल व्यक्ति हैं, वो बहुत सारे जजों का जो है पहले उन्होंने नियुक्ति भी किया है, तो वो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको लेकर के, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी या नहीं होगी, ये सुप्रीम कोर्ट से ही ये खबर आनी चाहिए। सौरभ भारद्वाज तो कुछ भी बोल देगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तब तक ये समझना चाहिए कि भाई कि अभी जब तक वो गिरफ्तार अगर हो गए तो फिर सुप्रीम कोर्ट भी इसमें कुछ इंटरवीन नहीं कर पाएगा, क्योंकि फिर इनके ऊपर एक अलग किस्म से कार्रवाई की जाएगी। फिर इनको राज रेवेन्यू कोर्ट जो है उसमें वहाँ पे इनको पेश किया जाएगा कल, अगर ये सारी चीज़ें हो रही है। अभी तो आज की रात कहाँ गुजरी? देखिए आज की रात ईडी के दफ्तर में गुजरने वाली है, क्योंकि आप तो देखिए अगर टेक्निकली आज शीश महल जो केजरीवाल का एक ड्रीम हाउस था, वहां पे तो अब ईडी का कब्जा है। केजरीवाल ना वहां मूव कर सकता है, ना कमरे को छोड़ सकता है, ना किसी से बात कर सकता है। बाकायदा एक आरोपी की तरह उनको जो है वहां पे ट्रीट किया जा रहा होगा, उनसे पूछताछ की जा रही होगी। अब बस इंतजार इस चीज का है कि कितनी देर में केजरीवाल को उठा के ईडी दफ्तर लाया जाता है, क्योंकि अब ये बिल्कुल साफ हो चुका है कि ये कार्रवाई सिर्फ पूछताछ के लिए नहीं, ये कार्रवाई सिर्फ समन देने के लिए नहीं, वहाँ पे बाकायदा सर्च ऑपरेशन चल रहा है। सर्च ऑपरेशन से कुछ चीज़ें अगर निकलेगी, बड़ी खबर आ जाएगी, एक और ये बड़ी मुसीबत हो जाएगी केजरीवाल के लिए, क्योंकि अभी तक तो दुनिया ने देखा नहीं कि भाई केजरीवाल ने अपने लिए किस तरह का महल बनाया है। आज तस्वीरें आएंगी, आज तस्वीरें आ भी जाएंगी और ये भी मालूम चलेगा कि भाई शीश महल के अंदर क्या क्या, क्योंकि 12 और अधिकारियों को बुलाने का मतलब है कि वहां जरूर कोई पुख्ता सबूत, कोई चीज ऐसी जरूर हुई है कि जिसके लिए ईडी को
और भी लोगों की आवश्यकता पड़ गई। ये एक बड़ा, इसको कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी के लिए सेटबैक भी है। और अरविंद केजरीवाल जो अब तक, एक बड़ी खबर ये भी आ रही है कि ईडी दफ्तर में ईडी के तमाम अधिकारियों की बड़ी बैठक भी बुलाई गई है, तमाम बड़े बड़े ऑफिसर्स को बुलाया गया है। देखिए इसलिए बुलाया गया है कि देखिए चीफ मिनिस्टर को गिरफ्तार करना कोई आसान बात नहीं है। जब आप ये देखिए कि केजरीवाल के पीछे इतने बड़े बड़े वकील, इतने बड़े बड़े लोग हैं, तो ये जो मीटिंग हो रही है वो मीटिंग में ज़रूर ईडी के अधिकारी, ईडी को लीगल सलाह देने वाली जो टीम होगी वो भी होगी। क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ लेकर के जाना है, अगर सुप्रीम कोर्ट अगर इंटरवीन कर जाता है जैसा कि सौरभ भारद्वाज बता रहे हैं, तब उस परिस्थिति में क्या करना है, उसके लिए पूरी तैयारी, पूरी प्लानिंग की जा रही होगी। इसलिए ये मीटिंग हो रही है। अभी जो फिलहाल जो सिचुएशन है, केजरीवाल अपने कमरे में बैठे हुए, बताया जा रहा है कि स्पेशल डायरेक्टर जो ईडी के हैं वो आगे की रणनीति पर चर्चा कर रहे हैं। वो रणनीति तो बनाना ही पड़ेगा। ये छोटा मोटा आदमी थोड़ी है, आप अगर इसको लाइटली ले लेंगे अभी वो चकरघिन्नी कर देगा पूरे के पूरे सिस्टम को। ये कोई छोटा, ये देखिए हिंदुस्तान की राजनीति का नटवर लाल है। यू गिव हिम अ स्पेस, ही विल ऑक्यूपाई द होल थिंग। तो ये चीज क्या है कि अभी फिलहाल केजरीवाल से पूछताछ हो रही है। वो बिल्कुल तमाम फोन, ये सारी चीजें एक अच्छे आरोपी की तरह वो सुपुर्द कर चुके हैं। पूछताछ शराब घोटाले के ऊपर हो रही होगी और तैयारी चल रही है कि कितना जल्द, क्योंकि वहां पे लोग आने लगेंगे, भीड़ होगी, लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन खड़ा हो सकता है, इसीलिए उनको ईडी दफ्तर ले जाने की तैयारी जो है वो हो सकती है। और मुझे लग रहा है कि ये लाख करते रहे कि मुझे शीशमहल से नहीं जाना है, जो पूछताछ करनी यही पूछा जाए, ये सारी बहानेबाजी अब नहीं चलेगी। थोड़ी देर में केजरीवाल की गिरफ्तारी अब टाली नहीं जा सकती। धन्यवाद सर अपडेट के लिए। तो वाकई में आज की सबसे बड़ी खबर यही है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी बस कुछ ही घंटों में हो सकती है, जिसकी पूरी तैयारी भी कर ली गई है। ईडी की एक और टीम को शीश महल में बुलाया गया है, अंदर भी ईडी के अधिकारी मौजूद है और ईडी के दफ्तर के अंदर भी बड़ी बैठक चल रही है, आगे की रणनीति पे चर्चा की जा रही है। मतलब कि चारों तरफ से तैयारी पूरी की जा रही है कि कैसे अरविंद केजरीवाल को शीश महल से निकालकर ईडी दफ्तर लाया जाए, क्योंकि ईडी दफ्तर के बाहर भी सुरक्षा के पूरे इंतजाम कर लिए गए हैं। और बड़ी अपडेट यही है कि अरविंद केजरीवाल को आज रात में ही ईडी के दफ्तर लाया जाएगा। मतलब केजरीवाल की गिरफ्तारी पक्की है। जैसे ही गिरफ्तारी की खबर आएगी, कुछ भी अपडेट आएगा, हम आपको जरूर बताएंगे। देखते रहिए कैपिटल टीवी। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।